को मापते रहते हैं, उसी को मापते रहते हैं, उसी को मापते रहते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा आया, मालूम है क्या कहता है? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। एक्चुअल मैंने 5 बाइबल पढ़ी तब मुझे समझ आया, दाऊद ये कहना चाहता है वहां खड़ करके, ऐ गोलियत, तेरी हाइट बड़ी हो सकती है, तेरा भाला बड़ा हो सकता है, तेरी तलवार बड़ी हो सकती है, तेरी ढाल बड़ी हो सकती है, तेरी जैकेट बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं जिसके नाम से आ रहा हूं वो तुझसे भी बड़ा है, वो हमारा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, अरे जोर से बोलो हालेलुया। वो कहना चाहता था, मैं जिसके नाम से आ रहा हूं वो तुझसे भी बड़ा है। मेरे प्रियो, अगर आप समस्याओं को ही निहारते रहेंगे, अगर आप समस्याओं को आवश्यकता से अधिक देखोगे, अगर आप जरूरतों को आवश्यकता से अधिक देखोगे, अगर आप बीमारियों को आवश्यकता से अधिक देखोगे, अगर एक गलत आई छोटी मेडिकल रिपोर्ट को आवश्यकता से अधिक देखोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप समस्याओं को, मुसीबतों को, बीमारियों को जरूरत से ज्यादा देखते हैं, एक छोटा कण भी आपको पहाड़ के समान दिखाई देने लगता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, समस्याओं को, बीमारियों को, जरूरतों को ना देखो, अपने परमेश्वर को देखो। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर को देखो, परमेश्वर की ओर आंख लगाओ, उसको देखो। एक परमेश्वर के महान सेवक ने इस प्रकार से कहा, जब आप प्रार्थना करें, एक परमेश्वर के महान सेवक ने इस प्रकार से कहा, जब आप प्रार्थना करें, समस्याओं को देखकर नहीं, परमेश्वर को देख करके करें। बोलिए हालेलुया। जब आप प्रेयर करें, समस्याओं को देख के ना करें, परमेश्वर को देखकर करें। अपनी डिफिकल्टीज को देख के ना करें, परमेश्वर को देखकर करें। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, जब आप प्रार्थना करते हैं, आंख समस्याओं के ऊपर लगा के ना करें, परमेश्वर के ऊपर लगाकर करें। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। ओहो, मैं आपको कहना चाहता हूं, दाऊद यही कहना चाहता था, गोलियत छोटा है, मेरा प्रभु उसके आगे बड़ा है। मनुष्यों की दृष्टि में गोलियत बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, गोलियत वहां जयवंत हुआ, दाऊद वहां जयवंत हुआ, गोलियत वहां हार गया। जो अपने आप को जयवंत बताता था वो हार गया, दाऊद वहां जयवंत हुआ। कुछ कहना चाहता हूं मैं प्रभु का दास होने के कारण से आज की रात आपको प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आपकी मेडिकल रिपोर्ट कोई भी क्यों ना आई हो, उसको देखकर बोलिए, ये छोटी है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर बड़ा है। बोलिए आमीन। मैं आपको अपनी एक टेस्टिमनी शेयर करूं, कर सकता हूं? मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूं, मेरा नाम सलीम खान है, मेरा पूरा परिवार मुस्लिम है। मैं अकेला सिंगल बिलीवर हूं अपनी फैमिली से, अकेला विश्वासी। मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करता हूं। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद लुधियाना में बाइबल सेमिनरी करने के बाद लुधियाना में जाकर प्रभु की 26 साल से पिछले प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। मेरी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि मैं पादरी बनूं। मेरे 2 भाई पंजाब पुलिस में कार्य करते थे, एक अभी भी सीनियर ऑफिसर है। तो उस समय मेरी फैमिली ये चाहती थी कि मैं पादरी ना बनूं, उनकी इच्छा नहीं थी। मैं लुधियाना में गया, प्रभु मुझे लुधियाना में लेके गए बाइबल कॉलेज के बाद, सेमिनरी के बाद। 10 साल एक चर्च का असिस्टेंट पासवान रहने के बाद, एक जिस चर्च में पादरी, उसका पादरी होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी शादी हुई, शादी के बाद प्रभु ने मुझे एक बेटा दिया 1 जनवरी 2006 को, नए साल पे। उसका नाम रखा गया रूअल मार्क शालोम। फिर मेरी वाइफ ने 2009 में कंसीव किया। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, डेंटल कॉलेज में काम करते थे, जो कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का एक पार्ट है, उसमें काम करते थे। और मेरी वाइफ को दोबारा 2009 में कंसीव हुआ। जब 2009 में उसको कंसीव हुआ तो सेम हॉस्पिटल के अंदर वो अपने चेकअप के लिए जाती थी। कुछ महीनों के बाद उसकी कंसर्न डॉक्टर ने उसको बुला के कहा, एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड किया, पहले भी अल्ट्रासाउंड होते थे। उन्होंने कहा एक अल्ट्रासाउंड करेंगे हम लोग। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने कहा बच्चे का धड़कन कम है, कुछ दिन के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करेंगे। दोबारा फिर किया गया। फिर उन्होंने कहा अभी बच्चे का धड़कन और कम हो गया, एक अल्ट्रासाउंड और निकालते हैं। वो भी निकाला। उन्होंने कहा फिर एक दिन के बाद और निकालते हैं। 3 अल्ट्रासाउंड हुए और फाइनली अल्ट्रासाउंड के अंदर उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरी वाइफ को थमाते हुए कहा तुम्हारे पेट में बच्चा वो मर गया, अभी एडमिट हो जाओ, हम बच्चा निकाल देते, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा, माने जहर फैल जाएगा।
बच्चा तो नहीं है, मर गया, डेड हो गया। मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया, मैं उसको लेकर के अपने घर आया। हमने बोला हम बताते हैं आपको, डॉक्टर को बोलकर अपने घर आ गए। हमारी चर्च में एक सीनियर डॉक्टर आती है, उनका नाम है अंजना तबोरा शामुल। वो एक सीनियर डॉक्टर थी। हमने उनको कॉल किया, दीदी एक रिपोर्ट आया है। वो बच्चों की डॉक्टर थी, पीडो की डॉक्टर थी। वो कहती मैं घर आ रही हूँ, मैं आके बैठ के बात करती हूँ। हमारे घर आई, रिपोर्ट चेक करने के बाद उसने कहा हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। हम एक और रेडियोलॉजिस्ट के पास चले गए जो हमारे एरिया का सबसे अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट था। उसके पास गए। जब वो अल्ट्रासाउंड निकाला, अल्ट्रासाउंड निकालने के बाद उसने मुझसे पूछा क्या करते हो? मैंने बोला पादरी हूं। मैंने बोला कितना पैसा हुआ? बोले पैसा नहीं लेना। कॉफी पियोगे, चाय पियोगे? मैंने बोला कुछ नहीं पीना। बोले बेवकूफी नहीं करनी, ये रिपोर्ट पकड़ो, अपनी पत्नी को एडमिट कराओ, बच्चा कब से मर चुका है उसको निकलवा दो जाके। ये सुनने के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आया। डॉक्टर साहब अपने घर में चले गए। मैंने बोला हम बताएंगे आपको क्या करना है। मेरी पत्नी बेड के ऊपर लेटी हुई थी, वो रो रही थी और मैंने उसके पेट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु मैं नहीं जानता ये लड़का है या लड़की, मुझे जानना भी नहीं है, बस इतना है ये ठीक ठाक पैदा हो, मैं इसे आपके लिए दे दूंगा, ये पादरी बनेगा, जैसे मैं पादरी हूं मैं इसको आपको दे देता हूं। ये प्रार्थना करने के बाद मैं अपने प्रे रूम में गया और लगभग पूरी रात घुटनों के बल आकर हाथ उड़ाकर प्रार्थना करता रहा, आंसुओं के साथ प्रार्थना करता लगभग पूरी रात। बीच बीच में ब्रेक भी लिया। सवेरे मैं अपनी वाइफ के पास प्रे रूम से इधर आया, वो तो सोई हुई थी और रो रो के सो गई थी। जब मैं उसके पास आया मैंने उससे पूछा क्या लग रहा है तुझे? उसने मुझे कहा कि पूरी रात मेरी कोख में कोई लात मारता रहा अंदर से। मैंने बोला अच्छा। हम दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गए पूरे 9 मंथ का, क्योंकि पहले फाइल पे लिखा था जब प्रेगनेंसी ठहरी थी कि अप्रोक्सी कौन से मंथ में डिलीवरी होगी। हम वो वाले मंथ में डॉक्टर के पास गए। मैंने मेरी वाइफ को नहीं बताया, मुझे बहुत कुछ बताया गया था। बच्चा अबनॉर्मल होगा, उसका सर नहीं बनेगा, उसके हाथ नहीं बनेंगे, वो पागल होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ना जाने क्या क्या। कोई मुझे जिस डॉक्टर को मालूम पड़ता था वही हमें अपने एडवाइस देते थे। ये बच्चा अबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है बच्चा अभी, वाइफ को कुछ नहीं हुआ, पता नहीं बच्चा कैसे अंदर है, तुम्हें लगता है ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ बोला गया उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम डॉक्टर को मिलने गए, उन्होंने हमें जाते बहुत डांटा, तुम अपनी करते हो। मैंने बोला ठीक है आप डिलीवरी कर दो, पहला ऑपरेशन से हुआ, ये भी ऑपरेशन से चाहिए, लिख के दे दिया। मेरी वाइफ को ओटी में लेकर गए, मैं बाहर बैठा हुआ था कॉरिडोर के अंदर, घुटने टेक कर आंसुओं से प्रार्थना कर रहा। ओटी में जाने के कुछ समय के बाद एक स्टाफ जी मेरे पास आए, उन्होंने हमारे कलीसिया के मेंबर है, तब तक आया मुझे, पास्टर जी खड़े हो। मैं खड़ा हो गया प्रेयर से, एक कपड़ा ओपन किया, उसमें एक लड़का था। मुझे कहते ये देखो। मैंने बोले बच्चा किसका है? बोले अरे मजाक करते हो, पत्नी तुम अपनी लाए कि कोई और लाया? तुम्हारा ही होगा, किसका होगा? मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं आज वो बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, मेरे खानदान का सबसे सुंदर और स्वस्थ बच्चा है। प्रभु के नाम की स्तुति है। 9th के एग्जाम लिख रहा है अभी। मैं कुछ कहना चाहता हूं आज आपसे, दुनिया में कोई ऐसा हालात नहीं जिसे यीशु पलट ना सके, कोई ऐसा बंधन नहीं जिसे यीशु तोड़ ना सके, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसे यीशु बदल ना सके, कोई ऐसा पाप नहीं जिसे वो क्षमा ना कर सके। हर परिस्थिति को बदल सकता है वो, हर बंधन को तोड़ सकता है। प्रभु को लेकर अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को बदलें, अपने परमेश्वर को लेकर, अपने परमेश्वर को लेकर अपनी सोच को बदलें। इस बाइबल में लिखा है एक जाति के लोग आते थे, न्यायों की किताब में लिखा है, और वो इस्राएलियों का सब लूट कर ले जाते थे, सब कुछ लूट के ले जाते। मैदान में फसल है, जानवर है, कुछ भी मिला सब बर्बाद कर देते, लूट के ले जाते। ऊंटों के ऊपर आते, अनगिनत लोग आते। वचन कहता है न्यायों की किताब में इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए मिद्यानी लोगों के कारण। वो आते और इजरायलियों का सब लूट लाट के ले जाते। एक लड़का था जिसका नाम गिदोन था, इसको इंग्लिश में गिडियन कहते हैं, बाइबल में उसका नाम गिडियन भी है। और बाइबल कहती है कि एक लड़का था, वो मिद्यानियों से डरकर अपनी गेहूं छांट रहा था, गेहूं को ठीक कर रहा था मिद्यानियों से, ताकि छुपा लूं। मिद्यानियों के डर के मारे अपनी गेहूं छिप कर ठीक कर रहा था ताकि उसको छिपा के रखूं मिद्यानियों से। एक दूत उसको आके कहता है, हे शूरवीर सूरमा। अब बताओ, जो छुप करके अपनी गेहूं ठीक कर रहा है वो काहे का सूरमा?
वो कहेगा शूरवीर सूरमा। लेकिन याद रखना, परमेश्वर जब भी आपसे एनकाउंटर करते हैं वो ये बात नहीं करते कि आप क्या नहीं कर सकते, वो ये बात करते हैं आप क्या कर सकते हो। प्रभु आपको जब भी एनकाउंटर करते हैं, पवित्र आत्मा जब भी आपसे मिलेगा वो आपको डिस्ग्रेस नहीं, आपको इनक्रेज करेगा। जब भी पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा वो आपको निराश नहीं करेगा, डिस्ग्रेस नहीं करेगा, आपको इनक्रेज करेगा। वो जब भी पवित्र आत्मा, जब भी प्रभु आपसे एनकाउंटर करते हैं, आप क्या नहीं कर सकते वो इस पे बात नहीं करते, वो बात करते हैं आप क्या कर सकते हो, आप क्या हो इसके ऊपर बात नहीं करता प्रभु, आप क्या हो सकते हो इसके ऊपर बात करता है। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। ये सच्चा डरपोक था, लेकिन ये सूरमा बन सकता है। उस दूत ने आके कहा, हे सूरवीर सूरमा। दूत ने आके ये नहीं कहा जो वो है, दूत ने कहा तू क्या बन सकता है। ओके, उसने कहा जा, परमेश्वर तेरे द्वारा मिद्यानियों को छुड़ाएगा। अब वो अपनी कमियां बताने लगा, मेरा गोत्र छोटा है, मैं अपने पिता में छोटा हूं, पिता के घराने में मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं अपने पिता का सबसे छोटा बच्चा हूं। और अपनी अपनी बातें, वो अपनी कमियां गिनाने लगा, मैं कौन हूं। वो अपनी कमियां बताने लगा, मैं कौन हूं। परमेश्वर के दूत ने कहा जा जा, परमेश्वर तेरे द्वारा इस्राएलियों का छुटकारा करेगा, परमेश्वर तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाएगा। परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल इस प्रकार से कहती है, 14 पद 15 पद, उसने कहा हे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं। देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। उसने कहा मनश्शे का हूं मैं, मनश्शे के गोत्र से आता हूं, मेरा कुल सबसे छोटा है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। बाइबल में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 पद में लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर उससे कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। सुनिए, ये व्यक्ति कहते हैं, दूत ने यहोवा था, दूत ने कहा जा तू मिद्यानियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाएगा। उसने कहा जा, परमेश्वर तेरे संग है। मालूम है वो क्या कहने लगा कि अगर प्रभु हमारे संग होता तो हमारी ये हालात ना होते। दूत ने मालूम है क्या बोला, अपनी इसी शक्ति को लेकर के जा। बताओ कौन सी शक्ति थी उसके पास, वो तो डरपोक था, कौन सी शक्ति थी उसके पास। दूत ने कहा अपनी इसी ताकत में जा, ताकत तो थी नहीं उसके पास, वो तो कमजोर था। अगली आयतों में पढ़ा, मनश्शे के गोत्र से आता हूं, घराने से आता हूं, पिता के घराने में छोटा हूं, कंगाल हूं। वो तो अपनी कमियां गिना रहा है, शक्ति तो कोई थी नहीं उसके पास, वो तो अपनी कमियां बता रहा है। पर दूत ने कहा, यहोवा ने कहा अपनी इसी शक्ति पे जा। मालूम है कौन सी शक्ति थी उसके पास, एक शक्ति थी उसके पास। पता कौन सी शक्ति थी। जब दूत ने कहा जा, परमेश्वर तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाएगा, मालूम है क्या कहता है, तूने कहा परमेश्वर हमारे संग है। वो कहता अगर परमेश्वर हमारे संग होता, दूत ने कहा जा, परमेश्वर तेरे द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाएगा, जा, परमेश्वर तेरे संग है। उसने कहा अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो हमारे ये हालात ना होते। मालूम है इसके पास एक शक्ति थी, इसे पता था, इसे ज्ञान था कि बाइबल का परमेश्वर जिसके साथ होता है उसको कोई अधीन नहीं रख सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। ये अपने प्रभु के बारे में ज्ञान रखता था। ये कहता अगर परमेश्वर हमारे संग होता, जो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, आज हमारी हालात ना होते। इसे अपने प्रभु का ज्ञान था, इसे अपने प्रभु की सामर्थ का ज्ञान था, इसे अपने परमेश्वर की शक्ति का पता था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है ये गया और थोड़े से लोगों के साथ ऐसी बड़ी भीड़ के ऊपर जय प्राप्त करके आया जिनके ऊंटों की गिनती नहीं हो सकती। लिखा है समुद्र के किनारे पे पड़े बालू के किनकों के समान अनगिनत उनके ऊंट हुआ करते थे। एक छोटी सी टीम को लेकर
ये वहां पर हजारों लाखों लोगों के ऊपर जय प्राप्त करके वापस आ गया। कारण इसको अपने प्रभु के बारे में ज्ञान था। मैं कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु के बारे में अपनी सोच को ठीक करें। साथ वाले व्यक्ति को बोलिए, प्रभु के बारे में अपनी सोच को ठीक कीजिए। बोल दीजिए, ठीक करना नहीं करना आपकी जिम्मेवारी है, ना करना हो ना करिएगा, बोल तो दीजिए। बोलिए, प्रभु के बारे में अपनी सोच को ठीक करें। जोर से बोलो, प्रभु के बारे में अपनी सोच को ठीक करें। अब जोर से बोलो, प्रभु के बारे में अपनी सोच को ठीक करें। बोलिए, बाइबल का परमेश्वर जो नहीं है उसे है करके बुलाता है, वो समुद्रों को फाड़ देता है, वो समुद्रों को दही से कर देता है, आसमान से मन्ना गिराता है, चट्टान से पानी पिलाता है, निर्बल को ऐसा बल देता है, उसके द्वारा बलवंतों को हरा देता है, वो नौमिति में उम्मीद पैदा कर देता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में 5 बार लिखा है, एक बार नहीं 5 बार लिखा है। हमारा बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? 5 बार बाइबल में लिखा है। प्रभु कहता है, मैं यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आपके लिए कठिन हो सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। वो असंभव को संभव, नौमिति में उम्मीद और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जीत का पहला सिद्धांत, अपने प्रभु के बारे में अपनी सोच को ठीक करें। आपका परमेश्वर अद्भुत है, हिंदी में लिखा है वो अद्भुत है। बोलिए आमीन। इस्राएलियों का परमेश्वर ने जिस चट्टान से पानी पिलाया, जब मैं 5th क्लास में पढ़ा करता था स्कूल के अंदर हरियाणा में, मैं बेसिकली हरियाणा से हूं। जब मैं हरियाणा में स्कूलिंग किया करता था, मेरी टीचर मुझे समझाया करती थी, आदि मानव शुरुआत के अंदर चकमक के पत्थर को रगड़कर अपने लिए आग पैदा करता था। जितने टीचर हैं यहां वो बेहतर समझते हैं। जब मैं स्कूल में छोटा होते पढ़ता था, हमें पढ़ाया गया आदि मानव चकमक के पत्थर को रगड़कर अपने लिए आग पैदा करता था। मालूम है परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए कौन सी चट्टान से पानी निकाला था? हिंदी की बाइबल में लिखा, भजन संहिता में, उसने चकमक की चट्टान से इस्राएलियों को पानी पिलाया। जहां से आग निकलती है वहां से पानी के चश्मे बहाता है वो। बोलिए हालेलुया। यानी जो नहीं हो सकता, जो मुमकिन नहीं है, वो असंभव को संभव, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला परमेश्वर है। बोलिए आमीन। आज आप किसी भी समस्या के साथ क्यों ना आए हो, किसी भी चुनौती के साथ क्यों ना आए हो, किसी भी परेशानी के साथ क्यों ना आए हो, किसी भी विपरीत हालात के साथ क्यों ना आए हो, आज विश्वास कीजिए, वो परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। बोलिए आमीन। ऊंची आवाज से बोलिए आमीन। दूसरी बात, ये अंतिम बात है और 10 मिनट के उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। इस्राएली मिस्र से निकले, कनान में जा रहे थे। पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट कहती है, वो कनान में जब एंटर हुए तो परमेश्वर ने उनके सामने यरदन नदी को दो भाग कर दिया। परमेश्वर ने उनके सामने यरदन नदी को दो भाग कर दिया। इसके बाद इजरायली एक जगह पर आए जिसका नाम है गिलगाल। यहोशू की किताब 5 अध्याय, यहोशू की किताब 5 अध्याय में लिखा है, वो एक जगह पर आए, उस जगह का नाम है गिलगाल।